सिंह जहाँ चाहेंगे वहीं पे चुनाव जाके टिकेगा, क्योंकि 5-7 हज़ार वोट जो उनका न्यूट्रल वोट है वो जहाँ चाहते हैं वहाँ चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, अरुण सिंह 100% जिधर जाएंगे चुनाव का रुख उधर घूमेगा। आज एक खास मुलाकात गाजीपुर के पीस पार्टी के जिला अध्यक्ष आसिफ खान जी के साथ गाजीपुर के नगर पालिका के चुनाव का बिगुल बज चुका है, इनसे जानेंगे। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, लगातार आपने काफ़ी करीब से नगर पालिका के चुनाव को देखा है और जो सियासी सफ़र आपका मैं बताऊं तो जब आप युवा आप जब थे उस समय आपके परिवार के लोग भी उस समय लोग रहे हैं। मैं चाहूँगा उस सफ़र को आप आज जनता को बताएं। जी हाँ जी, सबसे पहले कि हमारी फैमिली से 3 लोग जो है नगर पालिका का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। एक हमारे बड़े पिताजी जो 10 सालों तक चेयरमैन थे नगर पालिका के, उनका नाम था अहमद हसन खान। हमारे सगे नाना जो थे हाजी बशीर अहमद खान, हाँ वो भी चेयरमैन थे। हमारे बड़े पिताजी के बड़े पिताजी वो भी जो है 5 साल में यहाँ के चेयरमैन थे, हाजी रशीद अहमद खान जी। और मैंने भी 2012 में जो है निकाय चुनाव जो है पीस पार्टी के बैनर तले जो है मैंने चुनाव लड़ा, लेकिन उस चुनाव में हमारी पराजय हुई जी। आसिफ जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, धरातल पे आपने लोगों के पास जाकर देखा भी है चुनाव होता क्या है, और प्रत्याशी वादा तो ज़रूर करता है कि नहीं इस बार अगर आप मुझे जिता दें तो हम आपका विकास करेंगे या क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन जो 20 साल पहले की राजनीति थी, आज की राजनीति में आप बदलाव की बयार को कहाँ तक देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने जो सवाल किया बड़ा अच्छा है। अब आप ये समझ लें कि आप टेबल पे जो है दस्तरखान बिछा दीजिएगा तो मक्खी अपने आप आ जाती है, लेकिन जब आपके जितने भी अच्छे संबंध हों तो जब आप चुनाव लड़ेंगे, चुनाव के बीच में जाएंगे, तो आप जिनको जानते हैं कि नहीं भाई ये हमारे 100% बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, लेकिन आपसे उनकी भी उम्मीद टूट जाती है ना। तो ये सब एक इम्तिहान की घड़ी होती है कि कौन अपना है कौन पराया है, हाँ। और इसमें यह है कि बस ये आप जान लीजिए कि चुनाव भी एक एग्ज़ाम की तरह है। उसमें आपको ये एहसास हो जाता है कि हार जीत एक अलग चीज़ है, लेकिन चुनाव एक मानी सिखा देता है आपको कि मतलब राजनीति है क्या। आप भी कभी चुनावी मैदान में जब थे लोग आपके पास आए होंगे, कहे भी होंगे कि नहीं आसिफ भाई हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन पीछे से कुछ और हो जाता है। जी हाँ, जनता जो है हमें बहुत प्यार दिया लोगों ने यहाँ पे, क्योंकि जब 2012 में हम चुनाव लड़े तो समझ लीजिए कि 6 माइनॉरिटी के लोग चुनाव लड़े थे। उसमें शरीफ राइनी भी जो थे, जो इस समय इन्होंने पर्चा वापस ले लिया। उस समय असलम साहब भी थे सपा के, एक परवेज साहब थे जो सेवा दल के थे, एक डॉक्टर सिद्दीकी जो मोस्ट सीनियर मतलब कह लीजिए कि वो इंसान थे जो BUMS कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। करीब 6 लोग लड़े थे, तो माइनॉरिटी वोट आपस में ही वो डिप्यूट हो गया है ना। लेकिन फिर भी उसके बाद जो है सम्मी सिंह लड़े थे, ये सम्मी सिंह लड़े थे, विक्की अग्रहरी लड़े थे, और ये विनोद जी लड़े थे। और विनोद जी जो है 612 वोटों से पहली बार वो चुनाव जीते थे। आज का जो चुनाव है, लोग लड़ते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी भी सामने आती हैं कि भैया कोई साड़ी बांट रहा है, कोई कपड़ा बांटता है, कोई दारू बांटता है। मतलब इस तरह की भी चीज़ें आज के चुनाव में हैं जहाँ तक मैं देखता हूँ, और वो विश्वास बन नहीं पाता। और मैं आपसे बेबाकी से ये पूछना चाहूँगा कि लोगों का इस चुनाव से लोग वोट देने तो बेशक जाते हैं, लेकिन जो प्रत्याशी होते हैं उनसे विश्वास जम नहीं पाता है, बहुत सारे से कारण। देखिए 10% जो लोग हैं, 10% लोग वो हमारे पास भी आएंगे और आपके पास भी जाएंगे, पैसा आपसे भी लेंगे, दारू आपकी भी पिएंगे, लेकिन वोट किसको देंगे वो ना तो आपको मालूम है ना हमें मालूम है ना। लेकिन 90% लोग न्यूट्रल होते हैं, जो पहले से तय, उनसे किसी से मतलब नहीं है। सिंबल का चुनाव है, चाहे वो सपा का हो चाहे बीजेपी का। अगर सपा ने तय कर रखा है कि मुझे साइकिल पे देना है तो साइकिल पे देगी। बीजेपी में ये है बनिया वर्ग जो है वो निकलती है तो ये नहीं सोचती है कि हम जो है विनोद जी को दे रहे हैं कि मुन्ना जी को दे रहे हैं। वो एक कमल के निशान पे जो उनको वोट देना वो दे के चले आते हैं।
पीस पार्टी की जहाँ तक अगर मैं आपसे बात करूं, अभी आपके जो भी ऊपर के लोग हैं उनसे कोई ऐसी सूचना मिली है, या फिर इस चुनाव में अगर मैं पूछूं कि आसिफ खान किसकी तरफ जा रहे हैं? सर, पार्टी का जैसा निर्देश हुआ होगा वैसा किया जाएगा। अभी पार्टी का कोई ऐसा दिशा निर्देश नहीं है कि जिसके लिए हम लोग किसी के प्रत्याशी के लिए चला जाए। अभी हम लोग न्यूट्रल हैं। अभी राजनीति में जो भी सफ़र आपने तय किया है, अगर मैं आपसे जानूं तो आगे ऐसी कोई योजना क्या है राजनीति के लिए? ऐसे तो आपने समाज सुधार के लिए बहुत सारे लोगों की काफ़ी मदद। हमारा परिवार बहुत पुराना पॉलिटिकल परिवार है। हमारे बड़े पिताजी भी एमएलए का चुनाव लड़े हैं। हमारे बड़े भाई हसन मोहम्मद खान वारसी सन 92 में जो है चुनाव लड़े थे, 1051 वोटों से हारे थे। उस समय उदय प्रताप जी विधायक हुए थे। दूसरी बार जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो और दूसरा मतलब बसपा से जो विधायक थे मुनीब राम जी, एक दिन पहले चुनाव से पहले उनकी हत्या हो गई, चुनाव कैंसिल हो गया। हाँ, तो हमारा पूरा परिवार ही पॉलिटिकल घराना है। अभी जब हम लोग आपस में बैठ के बात कर रहे थे तो आपने मुख्तार अंसारी की भी चर्चा की। जी हाँ जी। और मुझे भी ये मालूम नहीं था, आप जब आपने बताया तो मैं जान पाया वो किस सन की बात है। आपने मुख्तार अंसारी से जुड़ी कुछ बातें भी साझा की। सन 94 में जो है मुख्तार अंसारी साहब सदर से चुनाव लड़े थे और बसपा से राज बहादुर जी लड़े थे। तो उस समय मुख्तार अंसारी साहब की ज़मानत जब्त हो गई थी और राज बहादुर जी चुनाव जीते थे। अभी मैं अगर आपसे जानूं तो लोग ये चर्चाएं कर रहे हैं कि भाजपा और सपा में ही यहाँ पे लड़ाई है, आमने सामने यही है। अगर मैं आपसे जानूं तो इस बार क्या विनोद अग्रवाल की नैया डूबने वाली है, या चुनाव जीत जाएंगे या फिर सपा जीतेगी? इस बार का चुनाव में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एकदम बैलेंसिंग का चुनाव है। सपा भी जीत सकती है और भाजपा भी जीत सकती है, कहा नहीं जा सकता कुछ। दोनों में कोई भी जीत सकता है। अरुण सिंह की हो सकती है? अरुण सिंह की हो सकती है। अरुण सिंह जहाँ चाहेंगे वहीं पे चुनाव जाके टिकेगा, क्योंकि 5-7 हज़ार वोट जो उनका न्यूट्रल वोट है वो जहाँ चाहते हैं वहाँ चला जाता है। दोस्तों, एक खास मुलाकात गाजीपुर के पीस पार्टी के जिला अध्यक्ष आसिफ खान जी के साथ, जो इन्होंने बातें साझा की, एक ऐसा पारिवारिक बैकग्राउंड और काफ़ी सलीके से और जिस सहजता के साथ इन्होंने साझा किया वो सच में काफ़ी शानदार था। आशीष जी, मेरे चैनल में इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।